याचना नहीं अब रण होगा। अरे पीडीए की बात कर या पूरे देश की बात हो रही है। आज भी भारतीय सेना और सरकार पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। इनके दिल में जो कुछ चल रहा है भाई उसको समझ पाना वाकई बड़ा मुश्किल है। अगर देश की सेना के बारे में अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल करोगे जी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद से जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो देश का हर एक नागरिक भारतीय सेना पर गर्व महसूस करने लगा। आज भी लगातार भारतीय सेना वीडियो जारी करके एक एक सबूत पेश कर रही है कि कैसे भारतीय सेना ने 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का काम किया है, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, जिसकी वीडियो पहले ही जारी कर दी गई है। लेकिन देश में रहने वाले कुछ जो कहते हैं कुछ लोग, जिसमें आधा फ्रंट आ जाता है, वो कुछ लोग आज भी सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, आज भी सबूत मांगने का काम कर रहे हैं, आज भी भारतीय सेना और सरकार पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। आप सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सेना के कार्यवाही पर भी सवाल उठाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ बोला, सबसे पहले खबरों पर नजर डालिएगा। ऑपरेशन सिंदूर टाई टाई फिस, स्वामी प्रसाद के बिगड़े बोल, एक भी आतंकी नहीं मारा गया, भाजपा ने देश को गुमराह किया। इसके साथ ही जो दूसरी खबर है उसमें लिखा है, पाकिस्तान में घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा, ऑपरेशन सिंदूर पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो ना सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि भारतीय सेना पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये लोग जब एक उंगली उठाते हैं तो ये 40 लाख से ज्यादा सैनिक हैं उन पर सवाल उठाते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। राहुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हो गया है देश को, जो कहते थे कि हम सरकार के हर फैसले में, हर ऑपरेशन में साथ हैं, आज वही इस तरीके के सबूत मांग रहे हैं, वही कह रहे हैं कि एक भी आतंकवादी मारा नहीं गया। देखिए स्नेहा, मैं काफी पहले से एक बात कहता आया हूं और अब देखिए जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो हर कोई इस बात को कह रहा है कि जो देश के पहले जो हमारे सीडीएस थे रावत साहब, वो हमेशा एक बात बोलते थे कि भारत को हमेशा ढाई फ्रंट पे लड़ना है। भाई एक हमको पता है, एक पाकिस्तान और आतंकिस्तान है ही है, एक चीन है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये आधा फ्रंट जो यहाँ बैठा हुआ है, इनके दिल में जो कुछ चल रहा है भाई उसको समझ पाना वाकई बड़ा मुश्किल है। देखिए, आप बीजेपी का विरोध कीजिए, सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन आप देश के विरोध में मैं देखिए ऑपरेशन सिंदूर भाई सरकार ने कराया था, लेकिन उसको करने वाली हमारी सेना थी जी। हमारी सेना ने आकर के प्रेस ब्रीफिंग की और ये बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को हमने घर में घुस के ठोका है। अगर हमारी सेना डेली एक नया वीडियो जारी कर रही है और अगर उनके अधिकारी सेना के आकर के ये कह रहे हैं कि भाई साहब कोई किंतु परंतु नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, याचना नहीं अब रण होगा, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर टाई टाई फिस। इनके और भी बयान है, उस पर भी जरा नजर डाल लीजिए एक बार। एक और जागरण न्यूज की ये खबर है, उसमें लिखा है 24 घंटे के अंदर टाई टाई फेस, ऑपरेशन सिंदूर पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उगला जहर। इसके साथ ही प्रभात खबर ने क्या छापा है, ऑपरेशन सिंदूर फुस, नहीं मारा गया एक भी आतंकवादी, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। नवभारत टाइम्स ने भी छापा है कि ऑपरेशन सिंदूर छलावा, नहीं मरे कोई आतंकवादी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहीं ना कहीं ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो हम लोगों को कचोट रही हैं, वो भारतीय सेना पर सवाल उठा रही हैं कि मतलब जब इतना बड़ा ऑपरेशन करके आए, हम सब लोग, एक एक जो नागरिक है वो कह रहा है कि वाह क्या करके दिखाया है, लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये विवादित बयान जो चला रही है मीडिया, कह रही है विवादित बयान, ये विवादित बयान नहीं है, देश विरोधी बयान है। अगर आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं आप लोग, तो आप देशभक्त हो ही नहीं सकते, आप देश विरोधी हैं। आपकी भाषा को पाकिस्तान में पसंद किया जा रहा है, वहां के जो टीवी एंकर्स हैं, वहां के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए भारत में क्या हो रहा है, वहां के विपक्ष के नेता क्या बोल रहे हैं, ये भाई साहब ऐसे ही हैं। अरे भाई साहब, आप मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपको सरकार का विरोध करना है कीजिए आप, लेकिन आप देश का विरोध नहीं कर सकते। इस देश को जब देखिए ये देश बटा है, वो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जो कुछ वो कहते हैं वो गलत नहीं कहते, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इस चीज का फायदा उठाते हैं दुश्मन देश, और यहीं पर रहने वाले जो लोग हैं जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनकी भाषा को आप पसंद किया जाता है। अच्छा दर्शकों, एक बात बताइएगा, हम लोग यहाँ पर जो पाकिस्तानी सांसद या फिर वहां की जो जनता है जो कुछ वो कहती है, उनके खिलाफ
क्या यहां हमारे देश में उसको पसंद नहीं किया जाता? हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं कि देखिए उनकी जो आवाम है वो उनकी पोल खोल रही है, उनके नेता उनके पोल खोल रहे हैं, तो यही चीजें वहां भी इस्तेमाल होती है। इन बातों को तो समझना पड़ेगा भाई साहब। आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ और 24 घंटे के अंदर टैंटैफिस हो गया ऑपरेशन सिंदूर। अरे ऑपरेशन सिंदूर सरकार कह रही है, सेना कह रही है, अभी भी जारी है। आतंकवादियों के खिलाफ हमारी जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को पता चल गया जी। अगर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज फिर उन्होंने बयान दिया और कहा कि ये वर्दी की ताकत होती है जिस पर पूरे देश को नाज है, यही वर्दी की ताकत होती है। देखिए इस बात को समझना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस की वर्दी हो या फिर वो सेना की वर्दी हो। उन्होंने दोनों को मिलाकर के ये बात कही कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ये भाई साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इन्हीं की पार्टी में ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये विधान परिषद के सदस्य थे और राष्ट्रीय महासचिव थे जी। ये पूरी दुनिया नहीं देखती है कि इस बात को पूरा देश नहीं देख रहा है। अगर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कि जो वर्दी है उसकी ताकत को पहचानना चाहिए, वो भले ही पुलिस की वर्दी हो, वो भले ही फौज की वर्दी हो। अरे जाकर के देखिए जिस तरीके से हमारे फौजी मीडिया से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने ठोका है, और सवाल पूछ रही है मीडिया उनसे कि भाई साहब क्या क्या कैसे कैसे किया है आपने, बता रहे हैं वो कि देखिए हमारे पास में ये उपकरण है, तस्वीरें लेकर के आए हैं। इसके अलावा बॉर्डर पे जाकर के मैं कई मीडिया रिपोर्ट्स स्नेहा से देख रहा था, बॉर्डर पर जाकर के रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ आपने क्या क्या किया। अरे वो झूठ बोल रहे हैं क्या? हमारी सेना झूठ बोल रही है क्या? सरकार पर यकीन मत कीजिए आप। प्रधानमंत्री जो कुछ कह रहे हैं मत मानिए उनकी, रक्षा मंत्री कह रहे हैं मत सुनिए उनकी। अरे जो देश की सेना के अधिकारी जवान जो कुछ बोल रहे हैं वो तो आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, अधिकारी आकर के प्रेस वार्ता करते हैं, बताते हैं, सबूत देते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो लोग, जो जवान जो उस ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्होंने वहां से आने वाली जो मिसाइल है वो ड्रोन सबको ध्वस्त कर दिया, उनकी बातों पर आप यकीन नहीं करेंगे क्या? वो झूठ बोल रहे हैं? बॉर्डर पर ड्यूटी करने वाला सैनिक वो झूठ बोल रहा है, इनके अनुसार ये चलाएंगे देश। सोचिए दर्शकों, इस बात को समझना पड़ेगा। ऐसे नेता जब विपक्ष में रह करके इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो सत्ता में रहते होंगे क्या कुछ होता होगा। वही कहा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज कि 2017 से पहले जो तांडव माफियाओं का यहां उत्तर प्रदेश में चलता था और 2014 से पहले जो इन आतंकवादियों के आंकड़ों का तांडव यहां पूरे भारत में चलता था, अब क्या होता है? अब जवाब दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य का आज नाम आ रहा है, जय चंदो में वो आधे फ्रंट में जुड़ गया है जो लगातार सेना पर और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी में बड़ा रुतबा रखते थे। अब हालांकि अपनी पार्टी बना ली है लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा रुतबा है इनका उत्तर प्रदेश में। जब ऐसे वरिष्ठ नेता इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे देश की सेना को तो चोट पहुंचती है, देश के लोगों को भी चोट पहुंचती है। दूसरी बात ये भी कि जब सारे पार्टियों के सांसद जो है उन्हें चुना गया है, डेलीगेशन भेजा गया है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई एमपी नहीं है जिससे डेलीगेशन के रूप में चुना गया हो, तो आखिर ये क्यों? अगर आंकड़ों से देखें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। इस समय लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरे देश की बात करें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक, बड़ी बड़ी बातें करते हैं इनके मुखिया। ये इनकी समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो किस भाषा का इस्तेमाल करता है, दर्शकों जाकर के देखिएगा एक बार। मैं मुंह से बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक के लिए पिछले 3-4 दिन से जो मैंने सोचा उस पर मैं वीडियो करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल उसमें किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जाकर के कहा कि समाजवादी पार्टी से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं कम से कम जाकर के ये तो देखिए कि भाई साहब आपका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, उसमें कैसे लोग बैठे हुए हैं, कैसे लोग काम कर रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है। और देखिए जो आपने सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा स्नेहा, और दर्शकों जानिएगा अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई कि आप सभी पार्टियों के जो नेता हैं उनको भेज रहे हैं, हमारी पार्टी से क्यों नहीं भेज रहे। क्या कारण है इसके पीछे? 2027 का चुनाव है, पीडीए की बात करते हैं आप। अरे पीडीए की बात कर या पूरे देश की बात हो रही है, सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। 140 करोड़ जो इस भारत की जो जनता है उसके बारे में बात हो रही है।
उसको एकजुट करने की बात हो रही है। ऐसे आतंकिस्तान को अगर हमें मुंहतोड़ जवाब देना है, हमारे देश की जनता को, नेताओं को एक होना पड़ेगा। अरे चुनाव होने के लिए 5 साल का वक्त होता है, आपके पास काफी समय है। आप जाइए जनता के बीच में, जो कुछ कमियां आपसे रह गई आप बताइए। इस तरीके से सेना के शौर्य पर सवाल उठा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। फिर यही लोग कहते हैं चुनाव आयोग गड़बड़ी करा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ये चीज समझनी पड़ेगी। और चाहे वो बीजेपी के नेता हो जो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, उनके मंत्री हो, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये समझना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भले किसी भी पार्टी का हो। सेना पर सवाल नहीं उठा सकते भाई साहब, सीधी सी बात है। सेना पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं, इस देश पर आप सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल उठकर आता है, क्योंकि बहुत दिनों से ये खबरों से गायब थे, तो क्या ये कोई स्टंट है जिससे सुर्खियों में आ जाए, न्यूज़पेपर्स में आ जाए, नाम इनका दोहराया जाए, खबरें इनके बारे में छपने लगे, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल। ये किस लिए ये बयानबाजी इस तरह की, आपको पता है देश मतलब क्या कह रहा है? देश के भीतर एक मलाल अभी भी है, क्यों छोड़ दिया पाकिस्तान को? जी। हम काफी आगे बढ़ चुके थे, हम बार बार जाकर के रुक जाते हैं, क्यों छोड़ दिया भाई? नहीं, ये वाला मलाल इनके अंदर तो नहीं है, इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल नहीं, इनको सुर्खियों में बने रहना है भैया। देश के बारे में ये लोग नहीं सोच रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं। जहां जहां पार्टी का प्रभाव है वहां वोट लेने हैं। इनका वोट बैंक कैसा है, किस तरीके से इनको वोट मिलते हैं, सोचिए ना आप। इनकी भाषा शैली क्या है, जाकर के देखिए ना इन भाई साहब के ट्विटर हैंडल पर जाकर के। पीडीए के अलावा और कोई बात नहीं करते हैं, ये समझना पड़ेगा इस बात को। अगर एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात होती है, एक तरफ खाली पीडीए की बात होती है, इसका मतलब दिक्कत है। और वही बार बार नारा वही है कि ये पीडीए ही एनडीए को बांटेगा। इनके ही नेता सामने आते हैं, कहते हैं व्योमिका सिंह है, चाहे एके भारती, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे जी। लंबे चौड़े भाषण लिखेंगे, एक पेज से भी लंबा भाषण लिख देंगे ट्विटर पर जाकर के। मीडिया वाले पूछेंगे, बहुत लंबा लंबा बोल देंगे, लेकिन चचा जो कुछ बोल रहे हैं एक शब्द नहीं निकला मुंह से। पूरी बचाव में आ गई पूरी पार्टी। मैं यही कह रहा हूं, ये चीजें समझनी पड़ेगी भैया। कोई सी भी पार्टी हो, भले ही सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अगर देश की सेना के बारे में अगर आप इस भाषा का इस्तेमाल करोगे जी, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी और उनके जो तमाम करीबी हैं, उनका भारतीय सेना पर कहीं ना कहीं यकीन तो नहीं है, इसीलिए इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। और ये जो सवाल है वो ना सिर्फ सेना पर है बल्कि देश पर है, इतनी बात साफ हो गई है। इस खबर में दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।